हर तरफ यही हेडलाइंस चल रही थीं। युद्ध की आहट, बाजार में घबराहट, माहौल बिल्कुल ऐसा ही बना दिया गया था। लेकिन जब हमने थोड़ा और गहरा जाकर देखा तो एक बात साफ हो गई। ये जो पैनिक था ना, वो असल में यहीं सिर्फ भारत में ही था। आप देखिए सिचुएशन कितनी तेजी से बिगड़ी। दिन की शुरुआत में तो खबरें आ रही थीं कि जिनेवा में बातचीत में कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन शाम होते होते अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का बयान आता है कि ईरान ने हमारी रेड लाइंस को माना ही नहीं है। और फिर देर रात को प्रेसिडेंट ट्रंप खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डिएगो गार्सिया आइलैंड से जुड़ी मिलिट्री तैयारियों का इशारा दे देते हैं। मतलब कुछ ही घंटों में डिप्लोमेसी से सीधी सीधी धमकी। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट का बयान था ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने पहली बार ऐसा किया कि बातचीत की टेबल से बात हटकर सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन की संभावना पर आ गई। यहीं से असल डर शुरू हुआ। और अगर कोई कसर बची थी तो वो प्रेसिडेंट के इस पोस्ट ने पूरी कर दी। इसमें सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन डिएगो गार्सिया आइलैंड से जोड़ दिया। अब ये साफ था कि ये सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि किसी तैयारी का संकेत दिया जा रहा है। ये तस्वीर बिल्कुल वही दिखाती है जो हुआ। जियोपॉलिटिकल टेंशन ने कच्चे तेल की कीमतों में जैसे आग लगा दी और इंटरनेशनल मार्केट में एक तूफानी तेजी आ गई। जब हमने इसकी वजह खोजी तो हमें दो मेन कारण मिले। हम इसे दोहरी मार कह सकते हैं। पहली बात, हमारा मार्केट उस समय पहले से ही, जिसे कहते हैं ना, कमजोर विकेट पर था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। और दूसरी और सबसे बड़ी वजह, कच्चे तेल के दामों पर हमारी हद से ज्यादा निर्भरता। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। अब इसका सीधा मतलब यह है कि दाम में जरा सा भी बड़ा उछाल आता है तो उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर, महंगाई पर और कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है। ये टेबल देखिए, जिस खबर पर हमारे यहाँ पैनिक था, उसी खबर पर यूएस फ्यूचर्स ऊपर थे, यूरोपियन मार्केट शांत थे और जापान का निक्के जैसे एशियाई बाजार तो मजबूत चल रहे थे। और यहाँ इंडियन मार्केट में दहशत का माहौल था। मतलब साफ है, डर सिर्फ हमारे घर में था। ये जो अंतर है, यही पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक और बात पे गौर कीजिए, ये खबर आने से ठीक पहले हमारे बाजार में 2-3 दिन से एक अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ था, एक पॉजिटिव मोमेंटम था। लेकिन इस एक खबर और उसके बाद हुई बिकवाली ने उस पूरी तेजी को एक ही झटके में खत्म कर दिया। और यहीं पर हमारा अंतिम विश्लेषण सामने आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो बड़ी बिकवाली हुई वो ईरान अमेरिका के तनाव के डर से हुई ही नहीं, बल्कि ये उन लोगों के लिए बस एक सुविधाजनक बहाना था जो पहले से कमजोर चल रहे मार्केट में अपना मुनाफा निकालना चाहते थे। मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए बस एक ट्रिगर चाहिए था और ये खबर वो ट्रिगर बन गई। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ग्लोबल खबरों पर मार्केट के रिएक्शन को किस नजर से देखते हैं।